क्या हम घर से बेनिफिट वाला बिजनेस कर सकते हैं एक कम इन्वेस्टमेंट में? और क्या उससे हमें फायदा हो सकता है या फिर हमें झेलने पड़ सकते हैं नुकसान? तो आज मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर अगर आप घर बैठे बैठे क्लाउड किचन चलाना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं अपना फूड बिजनेस, तो क्या घर से चलाना फायदेमंद है? घर के छोटे से किचन से ही आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ डिटेल जो कि अभी तक मैंने जाना है और मैंने एक्सपीरियंस किया है, वही आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप फूड बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बाहर शॉप लेके आप या फिर छोटा सा कैफे या होटल से आप अपना बिजनेस सही से चला सकते हैं, या फिर आप घर से भी अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो घर से अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड किचन, तो हमारे आस पड़ोस के लोग और हमारे जानने वाले जो लोग हैं उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं फूड के लिए, ऑर्डरिंग के लिए। ऑफलाइन बिजनेस के अलावा ऑनलाइन का हमारे पास ऑप्शन होता है, तो ऑनलाइन में हम स्विगी या जोमेटो पे अपना जो क्लाउड किचन है, रेस्टोरेंट है, उसको ऑनबोर्ड करते हैं और स्विगी और जोमेटो से हमें ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। तो अगर हम कहीं पे भी बिजनेस सेटअप करते हैं, शॉप लेते हैं एंड वहां पे आप रेंट से लेते हो या फिर शॉप को आप बाय करते हो, तो आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ सकता है क्योंकि दुकानों की कीमतें आसमान छू रही है। अभी प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर अगर आप रेंट पे भी लेते हैं कोई शॉप, तो भी उसमें आपको अमाउंट लगेगा 20,000, 25,000, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको रेंट के साथ में जो आइटम आप रखोगे उसकी मेकिंग के चार्जेस लगेंगे, आप हेल्पर रखोगे उसका चार्ज लगेगा, और आपको सारी चीजें नई लेनी पड़ेगी। गैस चूल्हा, बर्तन वगैरह सारी चीजें आपको न्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि आप घर से नहीं ले जा सकते हो, तो उसमें भी आपको खर्चा लगेगा। देन इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस अच्छा चला भी लेते हैं, तो देखिए कभी भी बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं और बिजनेस चलाने को और सेटअप करने को भी टाइम लगता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है बिजनेस में से प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ऐसा करते करते हम नुकसान में आ जाते हैं। अगर हमारी बिक्री नहीं हो पाती है, बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता है, तो हमें जो शॉप का किराया है वो भी देना होता है, जो हेल्पर हमने रखा है उसे भी हमें सैलरी देनी होती है, साथ में खर्च होता है फूड बनाने के लिए, वो भी हमें चाहिए होता है। तो लगभग 50,000 से 1 लाख का आपको खर्चा करना होता है। ये मैं मिनिमम आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम की बात करें तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इतना अमाउंट भी लग सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सेटअप है वो कितना छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट लगेगा। बट अगर आप क्लाउड किचन ओपन करते हैं तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अगर क्लाउड किचन चलता है या नहीं चलता है, तो दोनों ही चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप घर के छोटे से किचन से क्लाउड किचन ओपन करते हैं, स्विगी जोमेटो पे ऑनबोर्ड होते हैं, ऑफलाइन आप अपना घर से क्लाउड किचन चलाते हैं, तो आप मिनिमम अमाउंट में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे प्लान कर रहे हैं अपना एक बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो यहाँ से आप स्टार्टअप कर सकते हैं और कोई भी फूड आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें जो खर्चा लगने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो घर से क्लाउड किचन ओपन करने से आपको घर के बर्तनों से ही आप मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक ही गैस चूल्हे से आप बना सकते हैं, आपको दूसरा चूल्हा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप स्टार्टिंग कर रहे हो। आगे चल के आपका बिजनेस सेटअप होता है, अच्छा ग्रोथ करता है, देन उसके बाद आप गैस चूल्हा
और सामान भी आप ले सकते हो और घर पे ही एक अलग से आप अपना किचन, क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हो। अपने घर के किचन से अलग होकर आगे चल के आप प्लान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने फूड को भी चेक कर पाएंगे कि आपका फूड आप कितना ज्यादा टेस्टी बनाते हैं या कितना अच्छा बनाते हैं और लोगों को किस तरीके से पसंद आता है, क्या रेटिंग्स आपको मिलती है, वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको बिजनेस चलाने का भी अनुभव हो जाएगा, काम करने का अनुभव हो जाएगा और क्वांटिटी मैनेज करने का भी अनुभव हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ही है अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं एक बिजनेस अपना। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फसाई लाइसेंस बनवाना होता है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना फूड लाइसेंस के आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते हो। घर से या फिर बाहर से आपको फूड लाइसेंस बनवाना ही होता है। तो फूड लाइसेंस आप ऑनलाइन कैफे से भी बनवा सकते हैं। आपके आसपास आपके एरिया में कोई भी साइबर कैफे होगा, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो फसाई लाइसेंस बनवाते हैं या नहीं बनवाते। अगर बनवाते हैं तो आपको उन्हें अपनी डिटेल दे देनी है और डिटेल देने के बाद में 350 रुपीज का चार्ज वो लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं फूड लाइसेंस तो 100 रुपीज में हो जाएगा। फसाई की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे आप बना सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है। आप अपनी डिटेल और रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें फिल करोगे तो आपका जो लाइसेंस है वो सक्सेस हो जाएगा और आपको 15 डेज के अंदर में मिल जाएगा। तो फसाई लाइसेंस आने के बाद में आपको स्विगी या जोमेटो पे अपना क्लाउड किचन ऑनबोर्ड करना है। तो उसकी भी प्रोसेस बहुत ही इजी है, उसकी प्रोसेस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो स्विगी और जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग की जो फीस होती है वो होती है 1799 रुपए की। स्विगी पे भी वही है और जोमेटो पे भी वही है। तो दोनों की फीस आपको पहले नहीं देनी होती है। जो भी चार्जेस है वो आपके पास ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर में से ही चार्जेस कटते हैं और उसी पे आउट में जो आपको मिलना रहता है पे आउट, उनके चार्जेस हटा के उन पे आउट में से आपको अमाउंट ना मिलके स्विगी या जोमेटो के पास में जाता है और फीस वो उसमें से कट कर लेते हैं। और स्विगी और जोमेटो का 30% का अमाउंट डिडक्ट होता है, मतलब 30% या 35% तक का अमाउंट दोनों ही डिडक्ट करते हैं। बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे पास में आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम घर से चलाते हैं तो एक तो हमें कम खर्च करना पड़ रहा है, सिर्फ फूड के लिए ही हमें अमाउंट लगेगा, पैकेजिंग के लिए हमें अमाउंट लगेगा। इसके अलावा अगर किचन का कोई सामान आपको लेना हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा। और साथ ही में आप थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कार्ड्स बनवाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें आपको खर्चा लग सकता है। और स्टार्टिंग में हमें स्विगी और जोमेटो पे ऑफ भी देना होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो आप जितना अमाउंट लगा रहे हो, जितना खर्च लग रहा है उतना आपको निकल के भी आता है और साथ ही में थोड़ा बहुत आपको 5 से 10% तक का बेनिफिट भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अच्छा फूड दिया और आपके रिपीटेड कस्टमर बने तो वो आपके हमेशा ही बने रहेंगे और बार बार वो ऑर्डर करेंगे। अगर आप क्लाउड किचन ओपन करते हैं और आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो भी आपको मिनिमम ही लॉस होगा। जब भी ऑर्डर आते हैं तो ऑर्डर में से ही आपका डिडक्ट होगा, देन उसमें से आप प्रॉफिट निकाल पाएंगे, लागत निकाल पाएंगे। बट अगर आप शॉप चलाते हैं तो वहाँ पे आपको रेंट भी देना होता है, चाहे आपके पास ऑर्डर्स आए या ना आए, बिक्री हो या नहीं हो, फिर भी आपको उसमें रेंट देना होता है, सैलरी देना होता है, फूड का लगता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। बट अगर आपके पास में पैसा है और अगर आप लगा सकते हैं तो आप शॉप ले सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, ज़्यादा लॉस आप बियर नहीं कर सकते, तो आप क्लाउड किचन से स्टार्टअप कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट से। क्लाउड किचन आप 2 से 5,000 या 10,000 के अंदर में स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका भी प्लान है क्या स्टार्टअप करने के लिए। बाकी की जो डिटेल है वो मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नए ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।